देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, गुरु दीक्षा कोचिंग परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका नन्हा संदीप कुमार और आपके बीच में बिहार से संबंधित 100 जो वन लाइनर जीके है उसको लेकर के मैं आपके बीच में आज प्रेजेंट हूं। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो सेशन को ध्यान से अंत तक सुनिए और जिन भी प्रश्नों को मैं अभी पढ़ रहा हूं उसके उत्तर को भी आपके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सुन लेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण करने से भी आपको याद हो जाएगा और साथ ही साथ यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक करके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और नोटबुक में ही नहीं नोट कीजिए बल्कि आप अपने दिमाग में भी नोट कर लीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि आपके समक्ष उन प्रश्नों को रखे तो आप बेझिझक उन प्रश्नों को बता दें। क्योंकि नोटबुक में यदि नोट रहेगा तो वो तो नोटबुक तक सीमित रहेगा, मगर जो ही आप उन प्रश्नों को याद कर लेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर जो है वह सदा के लिए आपके मानस पटल पर अंकित रहेगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें पता है कि बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के 28 राज्यों में बिहार भी हमारा एक अनमोल राज्य है, जिस राज्य के हम लोग निवासी हैं। तो बिहार की राजधानी जो है वह पटना है। और देन बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वह पटना में है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार का राजकीय भाषा जो है वो हिंदी और वो उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इन प्रश्नों को आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके आप लोग इन प्रश्नों को के उत्तर को लिख सकते हैं। देन आप लोग चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। अगले पेज में प्रश्न है कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो बिहार का राजकीय फूल जो है वो गेंदा है। देन अगला क्वेश्चन है जो बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। देन अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी बिहार का गौरैया है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। और देन बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो हमें पता है कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। इसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। देन अगला प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला जो है उसका नाम पटना है। देन अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। देन अगला प्रश्न है हमारा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला जो है वह मुंगेर है। देन अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज जो है वो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। देन 17वां नंबर प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में साक्षर लोग पाए जाते हैं। उसके पश्चात है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। देन अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। देन अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। देन अगला प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिले में पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा ठंड की जो अनुभूति होती है वो गया में होती है। देन अगला प्रश्न है हमारे बीच में बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो जो कि हमारे बिहार की राजधानी भी है पटना, जिसको कि पाटलिपुत्र भी प्राचीन काल में कहा जाता रहा है, कुसुमपुर भी कहा जाता रहा है, पुष्पपुर भी कहा जाता रहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है, तो बिहार शब्द का मूल अर्थ जो होता है वह है बुद्धों के रहने की जगह, बौद्ध मठ जो है वह बिहार का मूल अर्थ होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। ध्यान अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई, तो 1906 ईस्वी में बिहार के पृथक प्रांत, बिहार प्रांत में राज्य के रूप में गठन की मांग की प्रस्तुत गई थी 1906 ईस्वी में। देन 26वां नंबर प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन किया गया, तो 1580 ईस्वी में किया गया था। देन अगला प्रश्न हमारे बीच में है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 243 है। बिहार में लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं कितने, तो 40 होते हैं। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1916 ईस्वी में हुई थी। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी
सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी का वह दिन जिस दिन झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा दोनों के बीच राज्यों का जो विभाजन जो है वो 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उस बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिनको कि जेपी बाबू भी कहा जाता था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन? तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे वो बिहारी जो समाचार पत्र जो था उसके संपादक रहे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती जो थे उनके द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक हुआ था कब? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बिहार के जो नेता जो थे वो कुंवर सिंह थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह ने बनाया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो है 41वां नंबर प्रश्न जो है वह यह है कि बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन रहे? तो शेरशाह सूरी। और इसके पश्चात 42वां नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट किया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्यकाल में खंडित हुई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिलाया? तो अकबर ने मिलाया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गई है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किस चीज का? तो लकड़ी का बना था महल। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो प्रथम बार अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात 48वां नंबर प्रश्न हमारे बीच में है बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत जो है वो प्रिय बच्चों 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है जो कि 51 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु थे चाणक्य। इसके पश्चात 53 नंबर प्रश्न हमारे बीच में है। ये नंबरिंग की समस्याएं हुई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कब? तो पटना में हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। इसके पश्चात किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा जो है वो बिहार राज्य से जुड़ती है। इसके पश्चात 61 नंबर प्रश्न हमारे बीच में है जो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। देखिए इन प्रश्नों को बताने का मेरा मूल मकसद यह भी है कि हम लोग बिहार के अतीत को, बिहार के वर्तमान को और बिहार से संबंधित तमाम जानकारियों को हम लोग जानकारी हासिल करें। यदि आपको ये प्रश्न याद हो जाते हैं तो आपको बिहार के विषय में सर्वाधिक जानकारी आपको हासिल हो जाती है। यदि बिहार पर 10 लाइन आपको बोलने के लिए ही कह दिया जाता है आपके कक्षा रूम में, आपके शिक्षक ही पूछते हैं कि आप बिहार के बारे में 10 लाइन बताएं, तो आप इन बातों को भी उनके समक्ष रख सकते हैं। तो शिक्षक जरूर कहेंगे कि नहीं, इस बालक ने वाकई में अध्ययन किया है और इसको बिहार के विषय में सर्वाधिक जानकारियां इसको प्राप्त है। तो इसलिए इन जानकारियों को अपने दिमाग में मानस पटल पर अंकित करें। अभी भी 40 प्रश्न शेष हैं, उन प्रश्नों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि इन प्रश्नों को आप लोग अपने मानस पटल पर अंकित रखें ताकि सदा के लिए आपको ये प्रश्न स्मरण रहे और आपको बिहार के विषय में सर्वाधिक जानकारियां प्राप्त हो। इसके पश्चात 62 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है ना, वो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बहबहानी जो था वह बिहार में मध्यकाल में बिहार आने वाला ईरानी यात्रियों में से एक था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? तो साद अजीदाबादी जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1919 ईस्वी में हुई थी पटना संग्रहालय की स्थापना। देन अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है बिहार से संबंधित कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो कृष्णगुप्त थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो पीटर मुंडी जो था वो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय जो थे वो प्रथम ऐसे मुगल शासक थे जिनका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 71 नंबर प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर वह स्थान है जहाँ पर उन्होंने बंदूक तथा गोला बनाने का जो कारखाना है वह स्थापित किया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान की स्तंभ अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा क्या थी? तो मैथिली रही। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक जो था जो कौन था? वो तो इलाहाबाद बैंक था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़, तो 1975 ईस्वी में जो है वो सबसे भीषण बाढ़ आई थी जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में जनहानि हुई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि 75 नंबर प्रश्न जो है वो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो प्रथम सिंचाई योजना रही। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे बीच में कि बिहार में स्थापित पहली चीनी मिल, तो 1904 ईस्वी में जो पहला चीनी मिल जो स्थापित किया गया था भदौरा में वह रहा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, तो मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र रहा जो कि 1978 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक के नाम थे हर्ष और देवपाल एवं धर्मपाल जो है वह थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो सफेदा मालदा जो है वह केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन का जो है ना उद्गम वह अमरकंटक में है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो तेल शोधक कारखाना जो बिहार में है वह बरौनी में है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान के उत्पादन में जो है ना प्रिय बच्चों वो बिहार जो है वह अग्रणी है। बिहार में डालिमा नगर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो चमड़ा के लिए जो है वो डालिमा नगर प्रसिद्ध है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो केला सर्वाधिक मात्रा में जहां पर उपजाया जाता है वह हाजीपुर है। जैसे हमारा मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हाजीपुर जो है वो केला के लिए हमारा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है ककोलत जलप्रपात वह नवादा में अवस्थित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी झील जो है सो बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो बिहार में अवस्थित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस चीज के लिए? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय बच्चों कि बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री कौन रहे? तो रॉल्फ फिश थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहदर्थ थे। इसके पश्चात 90 नंबर प्रश्न हमारे बीच में प्रिय बच्चों कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन थे? तो सजन गुप्त थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी? तो पाली जो थी वो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। इसके पश्चात 94 नंबर प्रश्न है कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो जो है बिहार 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी 8,29,98,509 थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में प्रिय बच्चों कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवंती को पराजित नहीं कर सका। देन अगला इंपॉर्टेंट हमारे बीच में प्रिय बच्चों प्रश्न कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन है? तो इंडिका। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन अथवा बिहार की शोक नदी जिसको कहा जाता है वो कौन थी? वो कोसी नदी थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला क्या थी? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की प्रचलित कला है। वो कुंवर सिंह के पिता का नाम था? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह।
और 100वां नंबर प्रश्न जो हमारे बीच में है वो बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। तो यह पर्व हमारा जो छठ पर्व जो है वो हमारा एकमात्र पर्व नहीं बल्कि हमारे हृदय की धड़कन है, जो कि हमारे हृदय में हर वर्ष कार्तिक मास में जो धड़कती है उसकी व्याख्या शब्दों में कर पाना बेहद ही कठिन है। तो इस प्रकार बिहार से संबंधित जिन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया उन प्रश्नों को आप लोग स्मरण कर लेंगे और बिहार से संबंधित जानकारियों को अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही अपेक्षा आप लोगों से, आप लोग मन से पढ़ते रहिए और एक दिन अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ, विघ्नहर्ता गणेश से करता हूँ कि आप लोगों के जीवन का हर पड़ाव शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।